भाई मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये अमेरिका ही हमेशा क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनता है। शौक बाबू भैया, शौक। सब अमीरों के चोचले हैं। अमेरिका के पास बहुत पैसा है और वो मजबूत भी है। उसे पता ही कोई उससे लड़ने नहीं आएगा। वैसे तू किस मुद्दे के बारे में पूछ रहा था? चीन और ताइवान। मैंने सुना है चीन अमेरिका की वजह से ताइवान पर हमला करने वाला है। सुना तो मैंने भी है, लेकिन सुनते सुनते 4 महीने हो गए। पर अमेरिका ऐसा कर क्या रहा है? अमेरिका ने ताइवान को 28,000 करोड़ के मिलिट्री पैकेज की घोषणा की है। इस मिलिट्री पैकेज में हथियार, मिलिट्री एजुकेशन और ट्रेनिंग भी शामिल है। अमेरिका के इसी फैसले पर चाइना भड़क गया है। अमेरिका ने जहां भी ऐसी मदद की है वहां पर सफलता हासिल की। इसी वजह से चीन और ताइवान के बीच जो तनातनी है वे किसी से छुपी नहीं है। हाल ही में अमेरिका ने जब ताइवान के लिए सैन्य पैकेज की घोषणा की तो चाइना बिगड़ गया। शी जिनपिंग सरकार ने सीधे तौर पर अमेरिका से कह दिया है कि इतिहास से सबक लेने की जरूरत है। बेवजह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की जरूरत नहीं है। इसी बीच पीएलए की 96वीं वर्षगांठ पर चीन ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी किया। उस डॉक्यूमेंट्री में चीनी सैनिकों को शपथ लेते दिखाया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं। इतना ही नहीं, ये भी दिखाया गया है कि अगर ताइवान से युद्ध के हालात बनते हैं तो चीन किसी भी वक्त तैयार है। वाह, डेडिकेशन। लेकिन मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या? देख, चीन ताइवान को अपना बताता है लेकिन उसी से युद्ध की बात करता है, और कभी कभी ताइवान के लिए अमेरिका से युद्ध की बात करता है। मसला क्या है? इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। मैं तेरा सारा कंफ्यूजन दूर किए देता हूँ। देख, 17वीं सेंचुरी में पश्चिमी ताइवान में बड़े पैमाने पर हान चीनी आप्रवास एक डच उपनिवेश के जरिए शुरू हुआ और टंगिंग के साम्राज्य के तहत जारी रहा। आइलैंड को 1683 में चीन के किंग राजवंश ने कब्जा कर लिया था और 1895 में जापान के साम्राज्य को सौंप दिया गया था। फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना ने द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण के बाद सहयोगियों के साथ ताइवान पर नियंत्रण कर लिया। चीनी गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप आरओसी मुख्य भूमि चीन को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से हार मिली और 1949 में ताइवान को पीछे हटना पड़ा। तब से चीन का प्रभावी आधिकारिक क्षेत्र ताइवान तक सीमित है और जिस आइलैंड पर चीन की नेवी एक्टिविटी की बात हो रही है उस आइलैंड को 1974 में चीन ने एक संक्षिप्त नौसैनिक संघर्ष में वियतनाम से पारासेल द्वीप समूह का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। आइलैंड पर क्या चल रहा है? चाइना ने आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन कार्य को लेकर कोई भी जानकारी मुहैया कराने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया है कि इसका मकसद वैश्विक नौवहन यानी कि ग्लोबल शिपिंग की सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करना है। चीन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि वह उस महत्वपूर्ण जल मार्ग का सैन्यीकरण कर रहा है जिसके माध्यम से सालाना अनुमानित 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। चीन का कहना है कि उसे अपने क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अधिकार है। अच्छा, लेकिन पता कैसे चला कि चीन उस आइलैंड पर ये सब कर रहा है? प्लैनेट लैब्स पीबीसी से मिली सैटेलाइट फोटोज का द एसोसिएटेड प्रेस ने एनालिसिस किया। इन फोटोज में हवाई पट्टी का निर्माण कार्य अगस्त की शुरुआत में होता दिख रहा है। द ड्राइव ने बताया कि चीन अपने 12 शिप्स और 91 एयरक्राफ्ट के साथ आइलैंड में मौजूद है और पानी से लेकर हवा तक सब जगह से लड़ाई की तैयारी कर रहा है। समुद्र में रनवे? हाँ, अखबारों ने कहा है कि प्रतीत होता है कि रनवे 600 मीटर लंबा है, जो कि टर्बोप्रॉप विमान और ड्रोन्स के लिए काफी है, लेकिन लड़ाकू विमान और बम वर्षकों के लिए इतनी लंबाई अपर्याप्त है। इसके अलावा द्वीप पर कंटेनर और निर्माण उपकरण लादे बड़ी संख्या में वाहन भी नजर आ रहे हैं। यार, तूने थोड़ी देर पहले किसी डॉक्यूमेंट्री की बात की थी, वो क्या है? हाँ, जू मैंग नाम से ये डॉक्यूमेंट्री 8 हिस्सों में है, जिसका पहला हिस्सा सीसीटीवी ने 1 अगस्त को दिखाया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ये भी दिखाया गया है कि चीनी एयरफोर्स जरूरत पड़ने पर जबरदस्त तरीके से आक्रमण करने को तैयार है। ली पेंग ने कहा है कि अगर दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में हमारे सारे हथियार खत्म हो गए, ऐसे हालत में हमारे लड़ाकू विमान अंतिम मिसाइल की तरह होंगे। बता दें कि वेंग हुई स्क्वाड्रन में ली पेंग तैनात है, जो कि J-20 फाइटर के पायलट है। यह पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड के दायरे में आती है। ईस्टर्न कमांड ताइवान के खिलाफ मुख्य फोर्स है। चीन ने आगे कहा है कि हम ताइवान को अपना हिस्सा मानते हैं और इस बात पर बल देते हैं कि ताइवान को अगर वापस लेने के लिए बल प्रयोग करना होगा तो हम हिचकेंगे नहीं। चीन के ड्रोन और फाइटर जेट अक्सर ताइवान में दाखिल हो जाते हैं। पीएलए नेवी से जुड़े जू वेंग के मुताबिक अगर लड़ाई का आगाज हुआ और हालात बिगड़े तो हम अपनी मुख्य फोर्स के लिए रास्ता खुद बनाएंगे। चीन ने इसी साल अप्रैल में जॉइंट स्वॉर्ड सैन्य अभ्यास ताइवान के आसपास किया था। बता दें कि ताइवान की राष्ट्रपति सियाई इंग वैन ने उस समय अमेरिका का दौरा किया था। अब्दुल्ला ने इस हरकत पर क्या कहा?
अभी तक तो कुछ खास नहीं, लेकिन अमेरिका भी ताइवान की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो यूक्रेन की भी मदद कर रहा था, पर अब सब मट्टी पलीत हो चुका है। अमेरिका की बातों में आकर युद्ध में उतरना मतलब कुल्हाड़ियों के स्विमिंग पूल में डाइव मारने जैसा है। चल अब तू भी इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और सबको बोल कि वो इंडिया लीडर को सब्सक्राइब करें।